और मुझे 31 मार्च 2025 में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, ये मेरा गोल है। क्लियर हुआ? मुझे एक महंगी गाड़ी खरीदनी है। चलो स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं 20-25 लाख रुपए की आपको गाड़ी खरीदनी है। ये आपका क्या है? ड्रीम है। और आपने डेट डिसाइड कर ली कि मुझे अपने बच्चे के जन्मदिन पर इस तारीख और इस मंथ और इस साल में, मान के चलो कि मुझे 1 दिसंबर 2024 में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है। ये आपका क्या हो गया? गोल। अब आप लोग अपने मन चाहे लेवल और मन चाहे सपने पूरे क्यों नहीं कर पाते? उसका एक ही कारण है कि आपके ड्रीम है लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं हुए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस। जितने भी आपने सपने देखे हैं, क्या आपने उनकी डेट डिसाइड की है? किसी ने भी? आपने सिर्फ ये तो बोलते हैं अप्लाई के आगे कि मुझे एम्बेसडर बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे 1 लाख मंथली कमाना है, मैं जल्दी करने वाला हूं, लेकिन आपकी जल्दी की डेट नहीं होती। आप यकीन मानिए, मैं इस इंडस्ट्री में जब आईएमसी में आया था तो सिल्वर लेवल से लेकर के सीनियर सीपी तक के लेवल की डेट पहले डिसाइड थी। इवन कि अब भी 3 महीने से मैं अपने आप को एक टारगेट देता हूं कि मुझे इस मंथ में ये करना है, इतना बीवी का टारगेट है, इतने पे आउट का टारगेट है, इस चीज का टारगेट है। और आप यकीन मानिए वो समय से पहले पूरा होता है, क्योंकि डेट जब आती है, जैसे एग्जामिनेशन डेट आती है, बच्चे 365 दिन नहीं पढ़ेंगे स्कूल में, और जब लास्ट के 2 दिन 3 दिन बचते हैं, जब पूरी वो आ जाता है ना पूरा चार्ट बन करके इस तारीख को ये वाला पेपर है, और उस दिन भी खास करके उस नाइट को पढ़ते हैं। होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, वो गोल सेट हो गया है। पहले वो गोल सेट नहीं होता, पहले सिर्फ एक ड्रीम रहता है कि हाँ मैं इस साल अच्छे नंबर लूंगा, अच्छे से पास होऊंगा। सेम डायरेक्ट सेलिंग में 99% लोग अपनी डेट फाइनल नहीं करते। यही कारण है कि वो लोग अपने पुराने लेवल पे और उससे भी नीचे लेवल पे रहते हैं। तो आज से परिवर्तन करेंगे सभी लोग? यस। कितने लोग अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं? डायरी ये नहीं कि 4 पॉइंट लिख करके छोड़ दिए। पर्सनल डायरी का मतलब होता है जिसमें आपने अपने से संबंधित बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आपके ड्रीम, आपके गोल, आपका टारगेट्स, ये सारी चीजें, और आप इतिहास बना सकते अगर आपने ऐसा कर दिया तो गोल्डन रूल्स क्या है? सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है? हाँ जी, आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। होता क्या है मोस्टली मैंने देखा है, हमें प्लान आता है, हमें प्रोडक्ट के बारे में इतने सालों से हैं जो बता रहे हैं लोगों को, एलोवेरा तुलसी के बारे में। मुझे फोन करते हैं लोग, सर मेरे बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो मैं कहता हूं आपको सीखना पड़ेगा। कहते सर जितना सीखा हुआ है 5 साल से 6 साल से उसका तो रिजल्ट दिखना चाहिए ना। आपको पता है अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? या तो नॉलेज होनी नहीं चाहिए या पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अधूरी नॉलेज खतरनाक क्यों होती है उसका मैं एग्जांपल देता हूं। आपने अभी अभी कार चलाना सीखा है और आप चले गए रांची के मेन मार्केट में गाड़ी लेके अकेले। मतलब आपको नॉलेज तो है गाड़ी चलाने की, लेकिन वो अधूरी है। तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना फाइनल है। और आपका ही नहीं पता नहीं कितने लोगों के बीच में गाड़ी ठुकेगी, क्योंकि वो नॉलेज अधूरी थी। चलो आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है, और आप चले गए समुद्र में, और समुद्र में थोड़ा सा सेंटर में जाकर के उस नाव वाले को या क्रूज वाले को बोला भाई मुझे नीचे उतार दे, मैं तैर के बाहर निकल जाऊंगा। और उसने उतार दिया और आपने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना सीखा, या स्विमिंग पूल की हम बात करते हैं, तो क्या हाल होगा? आप डूब जाएंगे, क्योंकि आपने तैरना सीखा है लेकिन वो अधूरा है। कोई भी चीज जब आप अधूरी सीखते हैं तो आप मार खाते हैं। और यही कहानी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। लोग फेल होने की संख्या ज्यादा है, कामयाब होने वालों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि लोग सारे अधूरी नॉलेज लेके बैठे हैं। नहीं तो लोग भटकते क्यों हैं? कोई 4 दिन पहले कोई कंपनी आती है और वो एक 17 साल पुरानी ब्रांडेड, मतलब जो हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं और जिसमें लोग ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हैं, तो एक नई फ्रेश कंपनी आने के बाद भी लोग उसमें क्यों चले जाते हैं?
क्योंकि यहां की नॉलेज उसको अधूरी थी और जो नया व्यक्ति आया है उसको अपनी नॉलेज पूरी थी, उसने उसको तोड़ दिया। आज कई लोग कहते हैं मेरा पे आउट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसको प्लान की नॉलेज नहीं है, उसको डेप्थ और विड्थ के बैलेंस की नॉलेज नहीं है, उसको यह नहीं पता कि मुझे किन लोगों पे काम करना चाहिए, किन लोगों पे काम नहीं करना चाहिए, मेरा पूरा महीना कहां जा रहा है, उसको टाइम मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है। अगर कई लोग कहते हैं कि मैं रिक्रूटमेंट नहीं कर पाता हूं, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, इट मीन उसको कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, इट मीन उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुझे मेरे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, इट मीन उसको नया बिजनेस करने की नॉलेज नहीं है। इट मीन्स आपको सीखना पड़ेगा। और क्या प्रूफ है कि आपको आता है? अच्छा, सीखना भी कितना चाहिए? वैसे तो सीखना जब भी आप फ्री होते हैं आपको सीखना चाहिए। मैंने अभी जस्ट 1 साल पहले ही ड्राइविंग सीखी है, पर जो लोग मुझे जानते हैं वो बता नहीं पाएंगे कि अभी सीखी है। तो मैं ड्राइवर की बजाय कई बार खुद निकलना पसंद करता हूं। लुधियाना, जयपुर वगैरह जाता हूं 300 350 किलोमीटर, और पूरे रास्ते में अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता हूं उसमें किसी अच्छे स्पीकर को, और पूरा लगातार सुनते हुए जाता हूं। तो मैं हैरान होता हूं कि कई बार हम लोग घर बैठ के फ्री टाइम में सीखने का टाइम नहीं मिलता, और ट्रैवलिंग में होते हैं तो 6 घंटा लगातार, 4 घंटा लगातार वो सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जब हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है तो हमारे पास वो सारे कंटेंट होते हैं और वही हमारी पीपीटी में होते हैं। तो कितने लोग ईमानदारी से 2 घंटा अपने आप को देते हैं डेली? जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटा महीने में नहीं, मैं डेली की बात कर रहा हूं। तो 2 घंटा निकाल सकते हैं? अब 2 घंटा कोई बैठ के चौकड़ी मार करके सुनने की जरूरत नहीं होती। आप ब्लूटूथ कान में लगा सकते हैं। सुबह जैसे आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आप 2 घंटा डेली सुन सकते हैं ट्रेनिंग। और आज सोशल मीडिया पावर भी और सोशल मीडिया कमजोरी भी है, उस पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले जरूरी है 2 घंटा डेली सीखना। अब सीखते क्यों नहीं है और बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पाता? इन्वेस्टमेंट। दुनिया में कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम बोलते हैं कि फ्री ज्वाइनिंग है, फ्री का बिजनेस है, यहां पर पैसा नहीं लगता, इसीलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करते। किसने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन अगर आपको कम टाइम में और ज्यादा अचीवमेंट लेनी है तो आपको कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, कम टाइम में ज्यादा सीखना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप आरएस में आ गए तो ये सीखना हो गया? मैं 2 से 3 घंटे की मीटिंग को सीखना मानता ही नहीं। वहां तुम लोग गेट